तो इतिहास गवाह है कि जब जब मेकर्स को किसी भी शो का फाइनल सीजन लाना होता है, शो की जर्नी को एंड देना होता है, एक क्लोजर देना होता है, तब तब पता नहीं मेकर्स क्या हुक के स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाते हैं कि बस खत्म करो, कैसे करना है वो नहीं पता, बस खत्म करो। और एरिक क्रिपी भाई साहब ने तो पता नहीं क्या हुक के स्क्रिप्ट लिखने बैठे थे सीजन 5 की। मैं एरिक क्रिपी भाई साहब से पूछना चाहूंगा कि जब फाइनल सीजन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब क्या अपने पास में शेयर मार्केट का चार्ट ओपन करके रखा था क्या? लिटरली थ्रू आउट दिस सीजन मुझे फील हो रहा था जैसे शेयर मार्केट के स्टेक्स कैसे ऊपर नीचे होते हैं, ये सीजन भी ऐसे ही हो रहा था। पहले 2 एपिसोड्स में स्टेक्स काफी हाई थे, लग रहा था कि भाई अब मजा आएगा, लेकिन फिर जिस तरह से सीजन गिरा है फिर उठ नहीं पाया। फिर भी एपिसोड 6 में जब सोल्जर बॉय ने होमलैंडर को वो एक्सपायर्ड V1 दिया था तब लग रहा था कि नहीं भाई अब मजा आएगा, पकड़ पकड़ के मारेगा होमलैंडर सबको, लेकिन नहीं, कचरा ही किया इन लोगों ने बस। ऑल्दो एरिक क्रिपी भाई साहब ने अपना नाम बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई किया इस सीजन में। ऐसे ऐसे क्रिपी सीन्स डाले थे ना इस सीजन में, स्पेशली वो एपिसोड 7 में वो डॉग नोट एंड कैट वाला सीन। लिटरली मैंने शो क्विट कर दिया था, मैं नहीं देखने वाला था, मैं फिनाले मुझे देखना ही नहीं था, फिर भी हिम्मत करके मैंने वो फिनाले देखा है। आई फील लाइक कि इन लोगों ने ना सीजन 5 का बजट बहुत टाइट रखा है, पूरा बजट इन लोगों ने वोट राइजिंग में लगा दिया है। इनफैक्ट इन्होंने सीजन 5 बनाए वोट राइजिंग को प्रमोट करने के लिए था, बस पुराने पत्ते खोल दो ताकि लोग वोट राइजिंग को देखें, बाकी सीजन 5 वो क्या, वो हमसे ना हो पाएगा। लेकिन एक चीज अच्छी है कि द बॉयज के फ्यूचर में बहुत पोटेंशियल है अभी भी। इनफैक्ट द बॉयज के फाइनल सीजन ने दूसरी स्पिन ऑफ्स के लिए भी दरवाजे खोल के गए हैं। तो आज हम द बॉयज के फ्यूचर पे बात करने वाले हैं। द बॉयज मेक्सिको, वोट राइजिंग, जेन वी का फ्यूचर क्या होगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वेल, मेरा नाम है जतिन भाटिया, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द नॉट नेक्सस। तो शुरुआत वोट राइजिंग से ही करते हैं, जिसके लिए इन लोगों ने द बॉयज के फाइनल सीजन की सत्यानाश कर दी। वोट राइजिंग 1950 न्यूयॉर्क के एक मर्डर मिस्ट्री पे बेस्ड होने वाली है। इसके अलावा वोट के पुराने पत्ते भी खोले जाएंगे। कंपाउंड V और V1 बनाने के पीछे क्या सोच थी, सोल्जर बॉय की ओरिजिन बताई जाएगी। और वो जो थ्रू आउट दिस सीजन 5 होमलैंडर से कहता रहा था ना कि मैंने ये क्लेरा के लिए किया है क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी, और अगर वो मेरी जगह होती तो वो भी यही करती, तो वो कितनी मोहब्बत थी वो हमें इस सीरीज में दिखाई जाएगी। और अगर आप ट्रेलर के इस सीन को ध्यान से देखो तो इस सीन में किसी को कंपाउंड V इंजेक्ट किया जा रहा है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये ब्लैक नोवार ही है, मे बी कंफर्म नहीं है, बट पर्सनली मुझे तो ये ब्लैक नोवार ही लग रहा है। और अगर ऐसा होता है तो भाई हमें ब्लैक नोवार की भी ओरिजिन वोट राइजिंग में देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट MM और सोल्जर बॉय वाली जो बैटल हम सीजन 3 से देखते आ रहे हैं ना, कि सोल्जर बॉय ने MM के ग्रैंडफादर को मार दिया था। और अगर आपको सीजन 5 का एपिसोड 3 याद हो तो तब MM कहता है कि उसके फादर पूरी जिंदगी वोट से लड़ते रहे। इनफैक्ट स्टैन एडगर भी कहता है कि उसके फादर एक ग्रेट लॉयर थे। तो MM की भी ओरिजिन हमें वोट राइजिंग में दिखने वाली है। और मैं बता रहा हूँ कि इन सबके पीछे मास्टरमाइंड ये शानी क्लेरा होने वाली है। तो भाई लोग, वोट राइजिंग इंटरेस्टिंग तो होने वाली है। इसके बाद अगर हम द बॉयज मेक्सिको की बात करें तो ये सीरीज द बॉयज सीजन 5 के इवेंट्स के बाद सेटअप होने वाली है। हमें कुछ न्यू सूट्स देखने को मिलेंगे। गैरेथ डनेट एल्कोजर इस सीरीज की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इससे पहले इन्होंने DC की ब्लू बीटल मूवी लिखी थी। इनफैक्ट ही इज अ मैक्सिकन राइटर, तो डेफिनेटली हमें मेक्सिको की ब्यूटी तो अच्छे से देखने को मिलने वाली है। खैर, सोल्जर बॉय भी अभी जिंदा है। सीजन 5 के एपिसोड 7 में हमने देखा ही था कि होमलैंडर ने वापस से सोल्जर बॉय को फ्रीज कर दिया था। सोल्जर बॉय भी लाइक मेरे साथ अन्याय हुआ है। और एक इंडस्ट्री इनसाइडर डेनियल RPK ने रिसेंटली रूमर भी दिया है कि सोल्जर बॉय द बॉयज मेक्सिको में किसी फॉर्म में दिख सकता है। ऑफिशियली कंफर्म नहीं है लेकिन सोर्स रिलायबल है, तो चांसेस तो हैं। इसके अलावा स्टारलाइट एंड यूई, ये दोनों भी पोटेंशियली हमें द बॉयज मेक्सिको में दिख सकते हैं। चांसेस तो है क्योंकि सीजन 5 के एंड में हमने देखा ही था कि स्टारलाइट और यूई एक प्राइवेट फर्म ओपन करिए जिसमें ये लोग क्राइम रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक विजिलेंटी की तरह। और मेरी प्यारी किमिको को हम कैसे भूल सकते हैं, वो भी तो अभी जिंदा है। इनफैक्ट वो एक ही सूप है जो अभी फिलहाल सोल्जर बॉय जितनी ही पावरफुल है। किसी भी सूप का V इजीली वो सुखा सकती है। तो मे भी इन सब के चांस तो है द बॉयज मेक्सिको में दिखने के। और मैं पर्सनली बताऊं तो किमिको, स्टारलाइट, यूई, ये तीनों एक स्पिन ऑफ का पोटेंशियल तो रखते ही हैं और चांसेस भी है, तभी तो एरिक क्रिपी भाई साहब ने इन्हें जिंदा रखा है। अभी भले क्यों ना एरिक क्रिपी भाई साहब मना कर रहे हो, लेकिन याद रखना जब तक किसी भी शो का कैरेक्टर जिंदा है तो समझ जाना इन फ्यूचर हमें वो दिखेगा ही दिखेगा। इसके बाद आखिर में अगर हम जेन वी की बात करें तो जिस तरह से जेन वी सीजन 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया था ना, मैं एक्साइटेड था कि अब मजा आएगा। द बॉयज के साथ जेन वी भी जुड़ चुके हैं, तो एक बढ़िया सी टीम असेंबल हो चुकी है और अब होमलैंडर की लगने वाली है। सीजन 5 गोस क्रेजी, यस, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी एक्सपेक्टेशंस का कचरा किया बस इन लोगों ने। जेन वी सीजन 2 की व्यूअरशिप कम होने की वजह से इन लोगों ने सीजन 3 को
कैंसिल कर दिया और द बॉयज सीजन 5 में जो दिखने वाले थे वो भी कैंसिल कर दिया। देखो पर्सनली मुझे सीजन 2 इतना बुरा नहीं लगा था, भले लोगों को इतना ज्यादा पसंद ना आया हो, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन जिस तरह से आपने पोस्ट क्रेडिट सीन में द बॉयज सीजन 5 को सेटअप किया था ना, तो एटलीस्ट आप लोगों को उन्हें सीजन 5 में दिखाना तो बनता था। आपके पास मौका था कि आप लोग जेन वी की व्यूअरशिप को वापस से रिवाइव कर सको। लिटरली थ्रू आउट द सीजन मैं बस इंतजार करता रह गया कि नहीं बस अब आएंगे, मेरे जेन वी जरूर आएंगे, लेकिन नहीं। और इनमें ना मेकर्स की गलती है, ये लोग एक कनेक्टेड यूनिवर्स तो बना रहे हैं। जेन वी सीजन 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में लोगों ने बुचर का कैमियो करवाया। इनफैक्ट सीजन 4 पूरा जेन वी सीजन 1 के वायरस पे बेस्ड था। आप लोग जेन वी का द बॉयज के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हो, मरी मरो को होमलैंडर जितना ही पावरफुल बता रहे हो, लेकिन आप लोग उन्हें कहीं भी सीरीज में नहीं ला रहे, तो व्यूअरशिप डाउन तो होनी ही थी ना। आपको खुद को ही अपने कैरेक्टर्स पे भरोसा नहीं है। मैं तो भाई यही कहूंगा कि भाई सीजन 3 कैंसिल ना करके जेन वी को मौका दो, थोड़े बहुत अच्छे कैमियोस करवाओ, वैसे नहीं जैसे सीजन 5 में करवाया था, बस ट्रक चालू किया और निकल दे। ये क्या होता है? कोई अच्छा सा कैमियो करवाओ। और मेरे हिसाब से द बॉयज मेक्सिको बेस्ट रहेगी। राइटिंग पे ध्यान दो, टाइम स्पेंड करो और फिर जेन वी का सीजन 3 लेकर आओ। इस पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। जाने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसी भी थी ये जर्नी, चाहे अच्छी थी बुरी थी, जैसी भी थी, हमें हमेशा याद रहेगी, हमेशा हमारे दिल में रहेगी। उस 7 साल की वो जर्नी फील्स लाइक पार्ट ऑफ आवर सेल्स। द बॉयज चाहे भले क्यों ना खत्म हो गया हो, लेकिन वो बुचर का ओए कंट्स डैडीज होम हमेशा याद रहेगा। बॉयज हमें हमेशा याद रहेंगे। फ्रेंची, एमएम, स्टारलाइट, किमिको, यूई हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। वो 7 साल की वो लेगेसी हमेशा हमारे लिए स्पेशल रहेगी, हमेशा हमारे दिल में रहेगी। तो मिलता हूँ आपको ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।